पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी संवेदना को कर रहे हैं और पदाधिकारी हमें गुमराह कर रहे हैं महोदय। आज तक जांच प्रतिवेदन का जमा नहीं होना इस बात को दर्शाता है कि हमारे पदाधिकारी कितने लापरवाह है। 2016 से लेकर 2021 तक ये निर्माण ही कर रहा है और उससे पहले 6 साल से निर्माण कर रहा है। वक्त होता है इसी पीरियड में फिर इनके द्वारा जो बनाया वो दूसरा पुल दस्ता है। आखिर एक पुल को लेकर अगर हम 15 साल का इंतजार करें, 16 साल का इंतजार करें अध्यक्ष महोदय, ये हमारे जो विभाग के कर्मी है, पदाधिकारी हैं, किस तरीके से हमारे ही मंत्रीगण को, हमारे ही सम्मानित विधायक को कैसे गुमराह करते हैं, हमारे यहाँ के लोगों को कैसे उसकी भावनाओं से छलते हैं। ये बात इससे स्पष्ट होती है महोदय। ये मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन जो है जांच का और उस पर जो कमेटी बनाई गई थी महोदय, ये 2021 में बनाई गई थी और आज का समय जो है ये 2025 है। और हमने जब इस प्रश्न को लाया सदन में तो हमें लगता है सर 1 महीना पहले हम लोगों ने इसे जमा किया था और आज तक जांच प्रतिवेदन का जमा नहीं होना इस बात को दर्शाता है कि हमारे पदाधिकारी कितने लापरवाह हैं और कितने अनियमितता करते हैं। और अनियमितता उजागर कैसे होती है महोदय, इस बात की चर्चा मैं सदन में करना चाहता हूं। जिस संवेदक को ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये संवेदक एक पुल का निर्माण करता है जो कि 2016 को पूर्ण करता है और ये पुल बनाने में इसको लग जाती है अवधि 6 साल की। उसके बाद ये 17 में फिर से धंस जाता है पुल और 17 में कहा जाता है कि इसे डिबार किया जाता है और इस डिबार के बाद में फिर से उस पुल का फिर से जो रिपेयर करना होता है उसको डिबार मुक्त किया जाता है, फिर 21 में धंस जाता है। मतलब 21 तक सर ये निर्माण कर रहा है, 2016 से लेकर 2021 तक ये निर्माण ही कर रहा है और उससे पहले 6 साल से निर्माण कर रहा है। मतलब 2008 से ये पुल का निर्माण कर रहा है जो कि फिर 21 में धंसता है। और इस संवेदक को अब तक काली सूची में नहीं डाला गया। इसमें इन्होंने यह कहा है विभाग के लोगों ने कि जो संबंधित पदाधिकारी थे उस पदाधिकारी को निलंबित किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर उनकी निलंबन की स्थिति क्या है और कौन से पदाधिकारी थे। दूसरी बात यह है महोदय कि ये जो डिबार का जो वक्त है, इनका 2017 के बाद का जो डिबार का वक्त है, इस डिबार के पीरियड में ही फिर से इनका दूसरा एक पुल जो होता है, ये मैं बामलाडी पुल की बात कर रहा हूं महोदय, और फिर से जो इनका डिबार का जो वक्त होता है इसी पीरियड में फिर इनके द्वारा जो बनाया वो दूसरा पुल दस्ता है जो कि हराडी का पुल है, जो हमारे सिल्ली विधानसभा और तमाड़ विधानसभा को फिर से जोड़ने वाली पुल होती है। और उसी संवेदक को फिर से 2019 में एक काम दिया जाता है नए पुल का जो कि हमारे सोनाहातों के गराडी में पुल का निर्माण करता है। तो क्या ऐसे संवेदक को बचाने का प्रयास है, उसे लाभ देने का प्रयास है, या फिर यहाँ के पदाधिकारी के द्वारा बचाया जा रहा है? और पदाधिकारी अगर दोषी है तो ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती है महोदय? आखिर एक पुल को लेकर अगर हम 15 साल का इंतजार करें, 16 साल का इंतजार करें अध्यक्ष महोदय, तो आखिर हमारा जन अपेक्षा हमसे रखती है उसकी भावनाओं का क्या होगा महोदय? और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आज संरक्षण देने का काम हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी संवेदक को कर रहे हैं और पदाधिकारी हमें गुमराह कर रहे हैं महोदय। मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे संवेदक को काली सूची में डाला जाए, उसके पैसे सारे रिकवर किए जाए